मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं ही है, क्योंकि भ्रांति के कारण जीवात्मा और चित्त एक हो जाते हैं और चित्त जीवात्मा को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। सुख, दुख, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि की अनुभूति भी हमारे चित्त में ही होती है, परंतु अहंकार के द्वारा चित्त की अनुभूति आत्मा में संक्रमित हो जाती है और आत्मा में भी सुख दुख का अनुभव होने लगता है। उदाहरण के तौर पर जैसे पानी की बाल्टी में एक लोटा डूबा हुआ है, जल की गर्माहट या ठंडक भी लोटे में पहुंचती रहती है। जल के हिलने पर लोटा हिलता है और जल के ठहरने पर लोटा ठहर जाता है। इस प्रकार जल के सभी गुण लोटे में आ जाते हैं। इसी प्रकार चित्त के समस्त गुण आत्मा में महसूस होने लगते हैं। जब जीवात्मा शरीर को भ्रमित करता है कि शरीर मैं ही हूँ, तो शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कार्यों का कर्ता अपने को वह मानने लगता है। शरीर के जितने भी कष्ट आत्मा में महसूस होने लगते हैं, जब जीवात्मा अपने पारिवारिक संबंधों को देखता है और अपने परिवार, पुत्र आदि को अपने से अभिन्न मानने लगता है, तो अपने दुख से ही अपने को दुखी और उनके सुख से ही अपने को सुखी मानने लगता है। समस्त दुखों का कारण जीवात्मा स्वयं है। बड़े बड़े विद्वान, सिद्ध, योगी, ज्ञानी जितने भी संसार के रहस्य के ज्ञाता हैं, समस्त अज्ञानों को पार करके ज्ञान स्वरूप हो चुके हैं, वे भी चित्त में भासित सुख दुख, मान अपमान आदि का अनुभव करते हैं और कष्टों के आने पर वे भी व्याकुल हो जाते हैं। परंतु सत्य तो यही है कि उनको आत्मा और माया का पूर्ण ज्ञान है, जबकि वे जानते हैं कि समस्त कार्यों का कर्ता अंतःकरण है, आत्मा नहीं। दुख सुख की अनुभूति अंतःकरण को होती है, आत्मा को नहीं होती। परंतु ज्ञान होने से आत्मा चित्त से बाहर नहीं निकल सकती। जब तक चित्त है तब तक सुख दुख की अनुभूति होती है। बाल्टी के पानी में लोटा डूबा हुआ है, ऐसा ज्ञान होने पर लोटा बाल्टी में पानी से बाहर नहीं हो जाता। लोटे को बाहर करने के लिए हाथ पानी में डालना पड़ेगा, तभी लोटे को हम बाहर निकाल पाएंगे। लोटे के पानी से बाहर होने पर उस लोटे में पानी के गुण नहीं रहते, ना वह ठंडा होता है ना गर्म होता। अतः जब तक चित्त में आत्मा व्याप्त है तब तक चित्त के गुण आत्मा में हैं। चित्त जल से भरी बाल्टी नहीं है कि थोड़ा सा हाथ डालने पर ही लोटा निकल आए। चित्त बड़ा ही गहरा कुआं है। ऐसे गहरे कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति स्वयं के प्रयास से ही निकल सकता है। कुएं से बाहर आने का प्रयत्न तभी सफल होगा जब कोई गुरु कुएं में साधना रूपी रस्सी डालकर हमको बाहर निकालने के लिए हमारी सहायता करेगा। यानी गुरु की दीक्षा, गुरु का ज्ञान, गुरु के द्वारा बताई हुई ध्यान की प्रक्रियाएं, ये सभी हमारे लिए सहयोगी हैं। तभी हम इस चित्त को और आत्मा को समझ पाएंगे। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना। हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल। एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपए में। हमारा पता है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, नियर नवल हॉस्पिटल। हमारी ईमेल आईडी है incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु मां तपेश्वरी नंदा। 09811738004